हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। फिलहाल अभी तो मैं जा रही हूँ शोगन साहब की साइकिल ठीक कराने। हर बार खराब हो जाती है। शोगन साहब ने अभी जैसे कि 63 किलोमीटर कुछ राइड किया था, उसकी वजह से उनके जो ब्रेक पैड्स है वो खराब हो रखे हैं। जब तो कल हम लोग गए थे ना स्टेशन, वहां से जब मैं अपनी साइकिल ड्राइव करके ला रही थी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी है। कह रहे हाँ, तो मैंने सोचा मेरी साइकिल खराब हो उससे पहले मैं शोगन साहब की साइकिल ठीक करा देती हूँ। प्रॉब्लम क्या है, इनके ब्रेक पैड में है, ये शायद घिस गए हैं। ये जो ये वाला हिस्सा है कुछ बाहर आया हुआ है। ये इन्होंने काफ़ी बार खुद ठीक करने की भी कोशिश की बट ये नहीं हो रही है। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक नए साइकिल वाला। अगर छोटा मोटा काम होता है तो मैं उनसे करा लेती हूँ क्योंकि वो घर के पास पड़ते हैं। जैसे लास्ट टाइम मोटा खर्चा था तो काफ़ी दूर से मैंने ठीक कराया था। और इसके साथ साथ मुझे आप लोगों से ये बात भी करनी थी कि मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए। ये बताओ कि मैं कौन से चैलेंज कर सकती हूँ। एक्चुअली अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो तो एक ये चल रहा है कि 24 आवर्स इग्नोर शोगन साहब। तो एक तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये चैलेंज करूँ। आई नो इस चैलेंज को करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, हमारी लड़ाई भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा है स्टार्ट एंड पॉज चैलेंज की, जो वीकेंड पे हम लोग एक दूसरे को 24 घंटे स्टार्ट एंड पॉज वाला जो चैलेंज है ना, कि कोई काम कर रहे हैं एकदम से कोई भी किसी को कह सकता है स्टार्ट पॉज। तो सोच रही हूँ वैसा कुछ करूँ। आप लोग कमेंट करो कुछ इंटरेस्टिंग सा चैलेंज। एक स्पाइसी नूडल चैलेंज वाला मेरा अभी पेंडिंग है क्योंकि मैं अभी सर्च ही कर रही हूँ कि और कितनी स्पाइसी नूडल्स आती हैं। अभी तक मुझे बस एक ही स्पाइसी नूडल मिली है, वो भी साउथ कोरिया की ब्रांड है। मैं सोच रही थी जब जापानीज़ ब्रांड कुछ अच्छी मिल जाए तो वो मैं ढूंढ रही हूँ, वो मेरा पेंडिंग में है। बट और भी मुझे एक दो चैलेंज आप लोग ना कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूँगी उसको करने का। अभी जो मुझे एट प्रेजेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, वो तो यही लग रहा है 24 आवर्स इग्नोर शोगन साहब। आज का वेदर अपडेट कुछ ऐसा है गाइस। अभी टेम्परेचर हुआ है 36 डिग्री और फील लाइक आज थोड़ा कम है 34। थोड़े से बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, हवा भी ठंडी ही लग रही है। और मुझे लगता है आज रात को बारिश आ सकती है। कल रात को भी 2 बजे के बाद थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। मत्सुरी वाले दिन ये वाला एरिया पूरा फुल था और आज देखो, आज एक भी बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और जनरली ये एरिया ऐसे ही खाली रहता है, बट फेस्टिवल वाले दिन पता चल गया भाई यहाँ पे काफी लोग रहते हैं। काफी भीड़ थी उस दिन। वैसे तो मैं मेन रोड से जाऊंगी ना तो मुझे सीधा सीधा जाना है, बट मैं जाऊंगी अंदर गलियों में से। एक तो गलियां अच्छी लगती है एक्सप्लोर करने में, और दूसरा कि ये जो ट्रैफिक वगैरह उससे बच जाएंगी। तो वैसे तो मुझे उस साइड जाना था, बट मैं जाऊंगी अंदर गलियों में से इधर से, क्योंकि आगे जाके जो रोड है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है और उसमें साइड में ऐसे साइकिल चलाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। यहाँ से क्या है, कम ट्रैफिक है, कम ही लोग हैं। और ये देखो जापान की ऑथेंटिक पुरानी छोटी छोटी गलियाँ, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर अब न्यू स्टाइल से ही बन चुका है। अब जैसे ये 3-4 घर हैं ये सब न्यू स्टाइल के हैं, बट ये देखो एक पुराना ऑथेंटिक जापानीज हाउस, ये अब तक ऐसे कैसे ही है। सो मैं यहाँ से निकली डायरेक्ट साइकिल शॉप की दुकान पर ही। एक्चुअली मुझे वहाँ से आना पड़ता। अब ये देखो, आप देख रहे हो कितना छोटा रोड है। तो ये है वो शॉप जहाँ पे मुझे साइकिल एक बार चेक करवानी है। कन्वर्ट भी कर लिया है क्योंकि उनको समझाना भी एक टास्क है। मुझे कोई ज़्यादा जापानीज तो आती नहीं है, बट काम चला लेते हम और चलते हैं यहाँ पर। यहाँ सच तो शॉपकीपर नहीं है, बट इन्होंने बोला अगर आपको ज़रूरत है तो प्रेस करें। बेल हमने प्रेस कर दी है, अंदर से कोई आता ही होगा। तो इनके पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि इसमें ऑयल नहीं लगाना था और शुगर साहब ने इसमें ग्रीस भर भर के लगा दिया है। तो आई थिंक ग्रीस निकल जाएगा तो उसके बाद ये लाइट हो जाएगी। तो अभी हम शोगन साहब से बात करेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। बेस्ट पार्ट मुझे इनकी ये लगी कि इन्होंने बता दिया लुब्रिकेशन की वजह से हार्ड है, ब्रेक इसकी बिल्कुल ठीक है। बट शोगन साहब कह रहे हैं कि नहीं तो इसको दूसरे वाले के पास लेके जा, ब्रेक ही खराब है। अब मैं कह रही हूँ, मैकेनिक कह रहा है तुमने लुब्रिकेशन इसमें ज्यादा किया हुआ है, बट पति है, पति का ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा दूर है वो वाले अंकल, इट्स ओके, लेकर चलते हैं। इतने दोस्तों मैंने इंडिया में अपनी स्कूटी नहीं सर्विस कराई होगी जितनी मैंने जापान में आके शोगन साहब की साइकिल ठीक करवा दी है, सर्विस करवा दी है। तो यहाँ पर भी टेलर की शॉप होती है, जैसे कि आपको कुछ ऑल्टर कराना है, फिटिंग करानी है, सिलाई करानी है,
तो ऐसे शॉप होती है, आप यहाँ पर अपना ऑल्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। एक हाथ से इतनी दूर तक साइकिल लेके आना बहुत बड़ी बात है, और वो भी ऐसे छोटे से सड़क से, पता है बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता आ रहा है, और जैसे पोल वाला रास्ता ही देख लो आप, क्योंकि बीच में से निकल के जाना होता है। हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं, ये स्ट्रगल है गाइस, देख लो। तो शॉप आ चुकी है। एक्चुअली ये जो शॉप चलाते हैं ना अंकल, बहुत ज़्यादा ओल्ड है। अब मेरे को ना उनके साथ बातचीत करने में बहुत वो होता है, एक तो वो टिपिकल जापानीज बोलते हैं, दूसरा उन्हें ऐप में बोलने को बोलो ना, वो देखते रहते फोन को कि क्या है, क्यों बोल रही है। तो उनको समझाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मुझे कभी कभी। तो वहाँ पे अंकल बैठे हुए देखो। तो यहाँ पर ये अंकल ना सेकेंड हैंड साइकिल्स भी रखते हैं, और लास्ट टाइम हम यहीं से लेकर गए थे। ये भी एक इलेक्ट्रिक साइकिल लग रही है, बहुत बढ़िया। आई डोंट नो इसका क्या प्राइस है, इसका प्राइस मेंशन नहीं है, बाकियों का प्राइस मेंशन है। इन अंकल को पूरा याद था। मैंने कहा मैं ना थोड़े दिन पहले आई थी और मैंने ऐसे ऐसे ठीक कराया था, ये बहुत हार्ड चल रही है। तो इन्होंने बोला मैंने ये वाला पोर्शन ठीक किया था, अब आपने ये वाला खराब कर दिया अपोजिट साइड का। एक्चुअली उसमें ऑयलिंग करना ही नहीं है, साइकिल पे साफ मेंशन है, और शोगन साहब ने इसमें ग्रीस दे देकर उसको ऐसा बना दिया कि इन्होंने बोले ये पार्ट्स ना सीधा रिमूव ही होगा और इसके 5000 येन लगेंगे। मैं अगर पिछली बार भी मैंने 5000 ही दिए थे, इस बार फिर 5000 दे दूं, 10,000 की तो साइकिल ही आई थी। तो फिर मैंने शोगन साहब को बोला कि हम इस पे ना, हमारे पास एक स्प्रे रखा है जिसे अगर हम डालें तो ये पूरा ग्रीस उतर जाएगा, तो हम वो ट्राई कर सकते हैं। अगर हुआ पॉसिबल, ठीक होती है तो ठीक है, अदरवाइज तो और कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वैसे अगर इसे ना भी ठीक कराए तो काम चल रहा है, शोगन साहब मेरी साइकिल लेकर जा रहे हैं, बट जब हमें दोनों को स्टेशन जाना होता है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये जो अंकल है ना थोड़े से ओल्ड है, तो ये तो डांटने ही लग गए कि खुद से क्यों रिपेयर करी, ये वो काफ़ी बोला उन्होंने। मतलब जो मेरे उसमें कन्वर्जन में आया वो थोड़ा बहुत ही आया, बोला उन्होंने, काफ़ी लंबा सेंटेंस था। मैं तो एक बार के लिए डर ही गई। मैं कहा क्या हो गया, अगर अपनी साइकिल है खुद से अगर ठीक कर भी ली तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो लेकिन वही बात है यार, थोड़े ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, स्ट्रिक्ट से और वैसे, और जो पुराने टाइप के जापानीज है वो तो है ही थोड़े खड़ूस टाइप के। तो फिर मैंने बोला इट्स ओके, बताओ कोई सॉल्यूशन है। तो फिर उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि पार्टी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कहा छोड़ो यार, क्या ही करना है। अब मैं आ गई हूँ मॉल की साइड, तो मैंने सोचा कि यहाँ से जाते जाते दही भी लेकर ही चलते हैं, फिर दोबारा आना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे वाटरमेलन सही दिख रहा है, 105 येन का। ओनली मैं दही लेने के लिए आई थी, बट जब अंदर आते तो सब कुछ चीजें याद आती रहती है कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। फिर तो शोगन साहब मुझे इतना घुमाते रहते, साइकिल इधर लेके जा, ये लेके जा। अब मैं बास्केट पकड़ा हुआ था, कह रहा मेरे को दे, जेंटलमैन कुकी मैन। ये देखो कितने बढ़िया से हीट हो रहा है, ये गर्म नहीं खाते होंगे आई थिंक ये वाला ब्रेड, तो ये हीटिंग के लिए कढ़ाई के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पे शोगन साहब आ चुके हैं, मुझे लग रहा है इनका मन कर रहा है कुछ लेने का। ऐसे तो नहीं आते ये, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। कोकोनट वाटर कितने स्टाइल से मिल रहा है यहाँ पे, बढ़िया कोकोनट दिया हुआ है, उसके ऊपर स्ट्रॉ दी हुई है, बड़ी कोकोनट वाटर एक ब्रेड के प्राइस से भी सस्ता है। शोगन साहब एक्चुअली ब्रेड ले रहे हैं, मैं कह रही कुछ हेल्दी मैंगो भी सस्ता है भाई। हाँ मैंगो है, हाँ ओह खुशबू आ रही है। उससे बेटर तो आप कोकोनट वाटर ही ले सकते हो। सिर्फ दही लेना था, बट हमने सब ये सब भी ले लिया है तो सामान। टीवी देखो यहाँ पे कितना बढ़िया से पैक होके मिलता है। हो जाएगा आज के टाइम पे पेमेंट। So, अभी शुगन साहब ने लिए मैंगो लस्सी, फिर मैंने सोचा आप चलते चलते क्या ही पियोगे, आराम से यहाँ बैठो एंजॉय करो, मैंगो लस्सी खा पी के फिर चलते हैं। यहाँ से हमारा साइकिल का आदान प्रदान हो चुका है। अब शुगन साहब अपनी साइकिल पे आएंगे, मैं इस साइकिल से जाऊंगी। हमने डिसाइड किया कि फटाफट साइकिल चलाकर चलते हैं, फिर इवनिंग वॉक के लिए अलग से निकल जाएंगे। ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ बड़ी, ये जो लिखा हुआ है नहीं दिख रहा, ये रेड में
रेड रेड दिख रहा है कलर। लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि नो लुब्रिकेशन। तेरे को आज पता लगा ना? हाँ 10 मिनट हो गया अभी। तो आप इतने टाइम से मतलब शोगन साहब ने इसमें ग्रीस की कम से कम भी 2 बोतलें डाल दी होंगी। अरे यहाँ डाल रहा था, थोड़ा बहुत वहां मार दिया। जो भी दिक्कत क्या हुई, वहां मार के ना मैं ले गया उसको। वो इसलिए वो पार्टी बोल रहा है कि या तो चेंज होएगा या होएगा। तुम्हारे वजह से पता बुड्ढा कितना डांट रहा था मुझे। कहने वाली तो रुक जा, असली चलो। मालक को बुला लेती हूँ। कोई किसी में तो हिम्मत है तेरे को डांटने की। सो अभी हम ना फर्मेंटेड ड्रिंक्स काफी ट्राई कर रहे हैं और ये भी बहुत ही बढ़िया लगा हमें। याकुल्ट जैसा फ्लेवर आ रहा है इसका, ये तो लाया करेंगे हम। बहुत टेस्टी है ये। सो जस्ट अभी हम लोग घर आए थे और शोगन साहब को आज मौसम इतना बढ़िया लग रहा है तो शोगन साहब ने बोला चलो इवनिंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, इवनिंग वॉक तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। तो बस उसी के लिए अब हम दोनों वॉक करने के लिए निकले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी इवनिंग वॉक के साथ आज का ब्लॉग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।